जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं। जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं। जल्द ही एक नई सुबह आपके जीवन को नई चमक देगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन को प्रेरणा से भर देगी। एक व्यक्ति जो काफी दिनों से चिंतित था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था। अक्सर वह अपने बच्चों को डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। वह उसे पढ़ता है, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। दूसरा वाक्य था, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। और अंत में उस बच्चे ने लिखा था, मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया है। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसको माथे से चूम लेता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। तो कहानी ये सीख दे रही है कि जीवन में मुश्किलों का दौर आता रहता है, जो कि कटु सत्य है। हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्यपूर्वक मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ना हो उदास, मुश्किलें भी टल जाएंगी। ना हो उदास, मुश्किलें भी टल जाएंगी। है सोच अगर सकारात्मक, है सोच अगर सकारात्मक, तो जिंदगी भी बदल जाएगी, तो जिंदगी भी बदल जाएगी। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य विषय के साथ आपकी
अनुपम।